नमस्कार दोस्तों, आज का घटनाक्रम मासिक घटनाक्रम है जो मार्च 2024 का है और इसमें मार्च महीने में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इसको हम जल्दी से एक बार रिकैप कर लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो नई उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली लेंगी पुरानी प्रणालियों का स्थान लेगा और ये जो नई प्रणाली है जिसका नाम है लेंगी, इसको आप नोट कर लेंगे। इसरो का स्टार्ट 2024 कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पक्षी का नाम है, संरक्षण के लिए समिति नियुक्त की। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए CVIGIL ऐप लॉन्च किया। CVGIL, इसको भी आप नोट कर लेंगे। यूनेस्को की सूची में शामिल 6 नए विरासत स्थलों में ग्वालियर का किला भी शामिल हो गया है। अब देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम का सेकंड भाग, जिसमें गृह मंत्री हैं अमित शाह डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। प्रसार भारती समाचार साझा करने के लिए सेवा PB शब्द लॉन्च किया है। PB शब्द। भारत ने मोहाली में नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी शुरुआत किया है। भारत का पहला स्वदेशी हाई स्पीड राउटर बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। ये भारत का सिलिकॉन वैली है। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया है। अगला घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। यूनेस्को ने 18 नए जियो पार्क नामित किए हैं। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने के बाद अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। अगला जो घटनाक्रम है पेरिस 2024 ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है, इसमें रूस और बेलारूस हिस्सा नहीं लेंगे। अगला जो घटनाक्रम है ये चक्रवाती तूफान के ऊपर है जिसका नाम है मेगन और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा लेकर आया है। अगला घटनाक्रम ये भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित है। इसमें देखेंगे आप पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित हो चुका है। इसाक डार पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। भारत और डोमिनिकन सिटी गणराज्य के द्वारा व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर। थाईलैंड में 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति खोजी गई। C6 एनर्जी ने इंडोनेशिया के लोम्बोक में पहला मैनकाइंड्स समुद्री शैवाल फार्म खोला है। अब जो अगला जो घटनाक्रम है ये नियुक्तियों के आधार पर है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह कौन है? राहुल सिंह नए CBSE के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखते हैं कि ये जो नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। किशोर मकवाना ने NCSC अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। अशरफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। अगला जो घटनाक्रम है ये भारत और विश्व के समाचार से संबंधित है, जिसमें आप जानेंगे कि इजराइल एरोस्पेस ने
भारत के सहायक कंपनी जिसका नाम है एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया, और ये भारत की पहली एरोस्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी है। अब भारत IPEF पहल के अंतर्गत US के नेतृत्व वाली कार्बन बाजार परियोजना में शामिल होगा। हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती का शुरुआत किया गया। गुयाना को देखेंगे आप। भारत से 2 हाल के द्वारा निर्मित डोनियर 228 विमान खरीदेगा। अगला घटनाक्रम भी भारत और विश्व के समाचार से संबंधित है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना का शुरुआत कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सभा टिकाऊ जीवन शैली पर भारत के प्रस्ताव को अपनाया। भारत नेपाल डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। निकारागुआ भारत फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश राष्ट्र बन चुका है। अब अगला जो घटनाक्रम है ये रक्षा परिदृश्य के आधार पर है। LCA तेजस MK-1A ने बेंगलुरु में पहली अपना जो उड़ान है ये पूरा किया। भारत और US नौसेनाओं ने विगाज एक जगह है, अभ्यास किया जिसका नाम था टाइगर ट्राइब समुद्री चरण शुरुआत। भारत और US ने भारत और US के नौसेनाओं ने विगाज में अभ्यास किया जिसको टाइगर ट्राइब समुद्री का नाम दिया गया। भारत, मोज़म्बिक और तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम था IMT ट्रिलेट 2024। भारतीय सेना के द्वारा स्टेग नामक एक विशेष इकाई की स्थापना किया गया है। एक्स टाइगर ट्राइब 24 मानवीय सहायता अभ्यास। अगला घटनाक्रम सेल्सियस में संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमेतिए 2024 का 10वां संस्करण है ये। अगला घटनाक्रम रक्षा परिदृश्य पर आधारित है। पोखरण में भारत शक्ति त्रिसेवाओं का फायर एवं युद्धाभ्यास करेगा। DRDO के द्वारा मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। भारतीय नौसेना ने INAS 334 सीहॉक्स पहला MH-60R स्क्वाड्रन शामिल किया। भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों के साथ सी डिफेंस 2024 का अभ्यास किया गया। नौसेना INS गरुड़ करेगा MH-60R सीहॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को कमीशन। अगला घटनाक्रम पुस्तक और उसके लेखक के आधार पर है। ZSI ने एन इलेक्ट्रेट गाइड टू दी लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया पुस्तक को प्रकाशित किया। फ्रॉम अ कार सेट टू दी कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के द्वारा अंग्रेजी में पहले मंगेही उपन्यास फूल बहादुर का विमोचन किया गया। ओडिशा के CM ने हॉकी विश्व कप पर स्पोर्ट स्टार की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। हॉपर कॉलिंस ने कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम को प्रस्तुत किया। अगला घटनाक्रम पुरस्कार और
सम्मान पर है, जिसमें मिशेल टेलाग्रेन ने 2024 एबेल पुरस्कार जीता। पीएम मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बने। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार रामनाथ गोयका पुरस्कार 2024। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आगमन पर सर्वोच्च हवाई अड्डा का मान्यता दिया गया। ये भी घटनाक्रम पुरस्कार और सम्मान के आधार पर है। 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर का अनावरण हुआ। भारत को खसरा और रूबेला जैसे बीमारी को काबू करने के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला। चेक गणराज्य की क्रिस्टाना पिचकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री ने पहला राष्ट्रीय रचना पुरस्कार एक प्रदान किया। अगला घटनाक्रम खेल परिदृश्य के आधार पर है। सुनील छेत्री 150वां मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय फुटबॉलर हैं। साथियान WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक के रूप में नामित हुए। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। अखिल अनीस ने जीता स्वर्ण पदक। भारत की पुलिस ग्रैंड प्रिक्स में 6 पदक जीते हैं। ये भी घटनाक्रम खेल परिदृश्य के आधार पर है। मुंबई ने 2024 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता। ये WPL था, वुमेन प्रीमियर लीग। सचिन रविंद्र सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर बने। एलिसे पेरी WPL इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो मेजबानी है ये करने जा रहा है और ये हुआ है जमशेदपुर में। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 पुनेरी पल्टन ने जीता प्रो कबड्डी लीग का सीजन 10। सरकारी नीतियों और योजनाओं का घटनाक्रम। केंद्र सरकार 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी की दर को 3 से 10% तक बढ़ोतरी किया है। भारत सरकार ने नई ई-वाहन नीति लागू किया है, जिससे ई-वाहन विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सशक्त करने के लिए पीएम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना की घोषणा कर दिया है। खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज कार्यक्रम कृति लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने 205 एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल शुरू कर दिए। सरकारी नीतियों और योजनाओं के आधार पर घटनाक्रम। लोकसभा चुनाव से पहले लागू हुआ नागरिकता कानून CAA। जल मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 शुरू किया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की, जिसमें विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा जैसे महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलना है। पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नति 2024 योजना को मंजूरी दे दी गई है। भारत ने AI ग्रोथ के लिए प्रमुख इंडिया AI मिशन का अनावरण किया। कैबिनेट ने
उज्ज्वला योजना के लिए एलपीजी सब्सिडी 300 रुपया बढ़ा दिया। सूचांक और रिपोर्ट के आधार पर घटनाक्रम। भारत ने 2015 से टीबी के नए मामलों में 16% का गिरावट देखा है और ये हमने अचीव किया है। 5 डैम रिपोर्ट 179 देशों में भारत का 104वां स्थान दिया गया। वैश्विक मानक सूचांक HDI पर भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचांक 2022 के अनुसार भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। भारत 2019 से 23 के दौरान विश्व का शीर्ष हथियार आयातक बने हैं। ये किसका रिपोर्ट है? SIPRI का रिपोर्ट है। अगला घटनाक्रम सूचांक और रिपोर्ट पर आधारित है। वित्त वर्ष 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% दर से बढ़ेगा। ये क्रिसिल ने रिपोर्ट जारी किया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर दिया। ये अमेरिका का रिपोर्ट है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बना। 2023 में भारत में 54.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ 134 देशों में से तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारी सर्वेक्षण के अनुसार राजा भोज हवाई अड्डा प्रथम स्थान पर आया। अगला घटनाक्रम शिखर और सम्मेलन के आधार पे। बेल्जियम में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ। दक्षिणी नौसेना कमांड मौसम विज्ञान पर मेघयान 24 सेमिनार आयोजित किया। भारतीय सेना ने प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। दूसरी रोजगारी कार्य समूह EWG की बैठक ब्रासिलिया में हुई। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ। शिखर और सम्मेलन के आधार पर घटनाक्रम, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संकल्प अपनाया। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सैन फ्रांसिस्को ने पहले इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया। दक्षिण कोरिया वॉन्स ऑफ AI रिक्वेस्ट टू डेमोक्रेसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। कर्नाटक के बेंगलुरु में 2024 WTCA ग्लोबल बिजनेस फोरम हुआ। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला घटनाक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी पे आधारित है। IIT गुवाहाटी के द्वारा भारत में निर्मित पहली स्वाइन फीवर वैक्सीन खोजा गया। इसरो ने उपग्रह इनसैट 3DS के द्वारा खींची गई पहली तस्वीरें जारी की। इसरो के पोयम 3 मिशन ने शून्य मलबे के साथ पुनः प्रवेश हासिल किया। क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया। कोलम तट पर गहरे समुद्र का आइसोपाड ब्रूसेथोवा इसरो खोजा गया और इसरो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया है कि सम्मान देने के लिए ये जो आइसोपॉड का नाम ब्रूसेथोवा इसरो रखा गया। IAU
ने चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट के रूप में शिव शक्ति को मंजूरी दे दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दूसरा घटनाक्रम, जिसमें इसरो के पुनः प्रायोज्य रॉकेट पुष्पक को मिली सफलता। भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट तमिलनाडु में विकसित हुआ। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए बहुउद्देशीय ऐप सखी लॉन्च किया गया। NVIDIA ने ह्यूमैनॉइड रोबोट के लिए प्रोजेक्ट GR00T ग्रूट फाउंडेशन मॉडल की घोषणा की। विश्व के पहले पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन AI का अनावरण किया गया। न्यूरालिंक के पहले ब्रेन चिप रोगिन ने अपने दिमाग से शतरंज खेला। समझौते और समझौता ज्ञापन। परमाणु ऊर्जा जागरूकता अभियान NCC और NPCI ने की भागीदारी। ऑडिट में प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए कैग और IIT दिल्ली ने समझौता किया। भारत और ADB ने फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट हेतु $23 मिलियन का ऋण हस्ताक्षर किए। अहमदाबाद ने लिवेबिलिटी सुधारने हेतु भारत के ADB ने किए 181 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर। ये भी घटनाक्रम समझौते और समझौता के ज्ञापन पर आधारित है। भारत ने यूरोपीय EFTA ब्लॉक के साथ $100 मिलियन का मुक्त व्यापार समझौता किया। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केनवा और CBSE ने साझेदारी किया। स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए RBI और बैंक इंडोनेशिया के द्वारा MOU पर साइन किया गया। 1994 के समझौते के अनुसार राजस्थान को मिलेगा यमुना जल का अपना हिस्सा। अगला घटनाक्रम व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग मामले पर आधारित है। IRDAI ने ऑनलाइन बीमा बाजार बीमा सुगम निर्माण को मंजूरी दिया। फेडरल बैंक ने फ्लैश पे रुपए स्मार्ट कार्ड का चयन पेश किया। सेबी ने वैकल्पिक आधार पर T+0 सेटलमेंट का बीटा संस्करण को मंजूरी दिया। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। रेजर पे ने उद्यमों के लिए देश का पहला UPI लेड QR स्टैक लॉन्च किया। अगला घटनाक्रम राज्य के आधार पर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का राजस्थान में उद्घाटन। मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र अडानी समूह के स्वामित्व में है। चंडीगढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया। ओडिशा भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स एंड इक्वेटिंग सेंटर का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में ECI ने मिशन 414 अभियान का शुरुआत किया। घटनाक्रम का दूसरा घटनाक्रम, जिसमें जानेंगे कि त्रिनेत्र ऐप 2.0 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग में क्रांति लाना। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहाड़ी के नई जनजातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दिया। महाराष्ट्र कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बनेगा। 8 मुंबई स्टेशनों का नाम बदलने को महाराष्ट्र कैबिनेट से मंजूरी मिल चुका है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया। PM मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सबसे लंबी बायलेन सुरंग का उद्घाटन किया। अगला घटनाक्रम श्रद्धांजलियों से है, जिसमें राजनेता मुख्तार अंसारी 63 वर्ष की आयु में हृदयघात दिल के दौरा से इनका निधन हो चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कनमैन 90 वर्ष की आयु में निधन। अपोलो 10 चंद्र मिशन के कमांडर टॉम स्टेफोर्ड का 93 वर्ष की आयु में निधन।
पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार कपिल देव प्रसाद का निधन। पुरातत्वविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अरुण कुमार शर्मा का निधन। यूपी के पूर्व राज्यपाल साथ ही कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का निधन। इस प्रकार से आज का ये जो मासिक परीक्षण का घटनाक्रम ये हो चुका है कंप्लीट। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले नए घटनाक्रम के साथ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।